हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, बिंदु 1, 3, 4 का समतल 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 बराबर 0 में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, सर्वप्रथम इस प्रश्न को हम चित्र द्वारा समझेंगे। एक समतल बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, जो कि दिए गए समतल का होगा। समतल का समीकरण हमें दे रखा है। अब इसमें एक बिंदु दिया हुआ है, मान लिया वह बिंदु यहाँ पर है, कहीं पर ये बिंदु दिया हुआ है ए, और ये है 1, 3, 4। तो इसका प्रतिबिंब, अब देखिए यदि हम इसको x मान लें तो इस ए बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ये मान लिया कि एक x बिंदु है, तो ए का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा बी पर। ठीक है, और हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जितनी भी, देखिए x की दूरी a से होगी उतनी ही दूरी b की भी होगी, ये हम जानते हैं। तो इसी आधार पर हम प्रश्न को हल करेंगे। ax बराबर bx, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि x ab का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। तो अब हमें b बिंदु प्राप्त करने के लिए x बिंदु प्राप्त करना होगा। तो x बिंदु हम देखिए कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम ax का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो हमें एक बिंदु पता ही है 1, 3, 4। तो एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल के लंबवत रेखा का समीकरण यदि हमें प्राप्त करना हो, या फिर एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें लिखना हो, तो वह क्या होता है। यदि बिंदु हमें दिया हुआ है x1, y1, z1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c, जहां पर x1, y1 और z1 क्या होंगे, जिस बिंदु से रेखा गुजर रही है, तथा abc उस रेखा के दिक् अनुपात होंगे। आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए दिए गए प्रश्न में x1, y1, z1 कौन से बिंदु हो जाएंगे, वह तो होंगे 1, 3, 4। यहाँ से गुजर रही है ये ax रेखा। अब इसके दिक् अनुपात की बात आती है, तो दिक् अनुपात इस समतल के दिक् अनुपात के बराबर होंगे, क्योंकि देखिए ये बिंदु जो होगा वो समतल के लंबवत होगा, और समतल के लंबवत अभिलंब का जो दिक् अनुपात है वह क्या हो जाएंगे, x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक। अर्थात इसके दिक् अनुपात क्या होंगे, abc 2, -1, 1। तो हम रेखा का समीकरण लिख लेते हैं। सर्वप्रथम वह होगा x माइनस 1 बटा a का मान है 2 बराबर y माइनस y1 का मान है 3 और बटे में b का मान कितना है -1 बराबर z माइनस 4 बटे c का मान कितना है 1। तो इस प्रकार हमें रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया। अब क्योंकि हमें x का बिंदु पता करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके बराबर में एक अचर पद मान लेंगे लैम्डा। तो यहाँ से देखिए x का मान यदि हम प्राप्त करें, x माइनस 1 बटे 2 बराबर लैम्डा लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x बराबर 2 लैम्डा प्लस 1। इसी प्रकार y बराबर क्या प्राप्त होगा, माइनस लैम्डा प्लस 3, तथा z बराबर क्या प्राप्त होगा, लैम्डा प्लस 4। तो ये जो x, y, z ये मान हमें प्राप्त हुए हैं, ये मान लेते हैं कि x बिंदु के निर्देशांक हैं। ठीक है, तो यदि ये x बिंदु के निर्देशांक हैं तो ये समतल के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो ये x, y, z के मान हम समतल के समीकरण में रख देते हैं। समतल का समीकरण देखिए क्या दे रखा है प्रश्न में, 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 बराबर 0, प्लस 3 बराबर 0। और जो प्रतिच्छेद बिंदु निकले हैं वह क्या है, एक बार पुनः लिख लेते हैं इसको। 2 लैम्डा प्लस 1, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 2 लैम्डा प्लस 1, कॉमा y का मान है माइनस लैम्डा प्लस 3, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस लैम्डा प्लस 3, कॉमा z का मान कितना है, लैम्डा प्लस 4, तो यहाँ पर रख देंगे लैम्डा प्लस 4। और इस बिंदु से इस समीकरण को, समतल के समीकरण को संतुष्ट कराते हैं। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, 2 और x यहाँ पे रखेंगे 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस y का मान रखेंगे माइनस लैम्डा प्लस 3 प्लस z का मान रखेंगे लैम्डा प्लस 4 प्लस 3 बराबर में 0। इसको हल करते हैं तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 लैम्डा प्लस 2 माइनस माइनस प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा प्लस 4 प्लस 3 बराबर 0। तो सब पहले सभी लैम्डा के पदों को हल कर लेते हैं। तो देखिए 4 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा 5 लैम्डा और एक 6 लैम्डा, 2 माइनस 3 माइनस 1
-1 + 4, 3 और 3 6, तो हमें प्राप्त होगा +6 = 0, अर्थात लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, -6/6 अर्थात -1। तो लैम्डा का मान कितना आ गया, -1। और बिंदु हमने पहले से ही पता कर रखे थे, तो बिंदु में लैम्डा का मान रख देते हैं। तो हमें देखिए क्या प्राप्त होगा, 2 लैम्डा + 1 में यदि लैम्डा का मान रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -2 + 1, कॉमा यहाँ पर रखेंगे तो -- +1 + 3, कॉमा -1 + 4। तो बिंदु क्या हो जाएंगे, -1, 3 और 1 4, 3। तो यह बिंदु के निर्देशांक होंगे x के, ठीक है। ये भी किसके निर्देशांक आ गए हैं, x के निर्देशांक आ गए हैं, ठीक है। अब प्रश्न में क्या दे रखा था कि x के जो भी निर्देशांक होंगे उसकी सहायता से हम b के निर्देशांक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ में ही लिखा था कि x a b का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुनः एक चित्र बना लेते हैं। देखिए x जो है वो a और b का मध्य बिंदु होगा, ठीक है, जिसमें से हमें a का मान पता है पहले से ही। a का मान क्या दे रखा था, 1 3 4। तो यहाँ पर a का मान रख लेते हैं 1, 3, 4, और b का हमें पता करना है तो उसको मान लेते हैं a, b, c, और x का मान हमें प्राप्त हो गया जो कि है -1, 4, 3। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, x1 + y1/2, यानी कि x इन दोनों, इस बिंदु को और इस बिंदु को जोड़ करके इनका आधा करना होता है। तो यहाँ पर देखिए -1, 4, 3, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1 + a/2 के, 3 + b/2 के, 4 + c/2 के। तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए तुलना करने पर यदि x का मान देखें यहाँ पर तो -1 है और यहाँ पर कितना है, 1 + a/2। तो इसको हल कर लेते हैं अगले पृष्ठ पर। 1 + a/2 बराबर -1। इसको हल करेंगे तो 1 + a बराबर -2। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1 को इधर भेजेंगे तो -3, तो एक बिंदु हमें मिलेगा -3। इसी प्रकार b का मान प्राप्त करेंगे, 3 + b/2 बराबर 4। तो अगले पृष्ठ पर इसको लिखते हैं 3 + b/2 बराबर 4। तो 3 + b बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, अर्थात b का मान कितना हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। अब देखिए c का मान प्राप्त करने के लिए, c के लिए क्या दे रखा है, 4 + c/2 बराबर 3, 4 + c/2 बराबर 3। तो इसको हल करते हैं, 4 + c बराबर 3 दूनी 6। तो c बराबर कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया तो -2। तो इस प्रकार हमें बिंदु क्या प्राप्त होंगे, -2 नहीं, 6 में से 4 जाएगा तो +2, क्योंकि 6 बड़ा है। तो इस प्रकार हमें बिंदु के निर्देशांक क्या प्राप्त होंगे, b के -3, 5, 2, जो कि दिए गए बिंदु के लिए क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।